previous video we learned about the application software. What is the application software? Which are the types of application software? First we learn about the word application processing application that is used to create the letters, labels and the bits. Example, OpenOffice Writer and the MS Word. Second, we learn about the spreadsheet application that is used to organize, store and analyze data in the tabular form. Examples, LibreOffice CLC and the MS Office, MS Excel. Next, we learn about the presentation application that is help you information in the form of the slideshow. First example, OpenOffice Impress, and second is the MS PowerPoint. Then we learn about the graphic and animation applications that is help to create the images and animate them. जैसे कि कार्टून्स आप देखते हो, that is the animations. वो एक इमेज होता है, उसको एनिमेट करते हैं तो वो एक वीडियो के रूप में आ जाता है. फर्स्ट एग्जांपल स्क्रैच, सेकंड GIMB. लास्ट वी लर्न अबाउट द गेमिंग एप्लीकेशन. इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स जो आप डेली लाइफ में खेलते हो अपने मोबाइल फ़ोन में. इवन सम टाइम्स यू ऑल्सो प्ले इन योर लैपटॉप और द कंप्यूटर्स. एग्जाम्पल्स, कैंडी क्रश and the Subway Surfers. There are many more examples for this also. Now we are going to learn about the system software. First हमने सारी application software सीखी. आप कौन कौन से applications का use कर सकते हो आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में. अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर जो पूरे हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, जिसका यूज करके हम कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन कैसे दिखेगी, फिर एप्लीकेशन का सिंबल कैसे दिखेगा, वो सारा मैनेजमेंट होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है. जैसे कि अगर मैं आपको कोई वर्क दूँ, अब मैं आपको बोलूँ 3+4 आपको करना है, तो आप पहले सोचोगे 3+4 मतलब कि एडिशन. फिर आप एडिशन करोगे 3+4 7 एंड यू गिव मी द आंसर. मीन्स आपने पहले सोचा, यू थिंक योर सेल्फ एंड देन गिव द आंसर. सो लाइक दैट, टू मैनेज द होल द सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सारी सिस्टम को मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज होता है. So what is the system software? It is a software that controls and manages the overall activities of computer. वो सब कुछ देखेगा और सारी activities को control करेगा. An operating system. This is example of system software. An operating system, in short form OS, is a set of computer programs that act as interface between the user of computer and the computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब होता है कि आप यूज करते हो कीबोर्ड, माउस, दैट आर द हार्डवेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स, राइट. एंड यूजर मीन्स अस, जो कंप्यूटर्स का यूज करते हैं. सो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या करता है? इट इज अ इंटरफेस बिटवीन यू एंड द हार्डवेयर पार्ट. जो कीबोर्ड है, माउस है, दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करेगा, जिसका यूज करके हम आउटपुट देख सकते हैं और पूरी सिस्टम को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा. इट अलाउ द यूजर टू कम्युनिकेट विथ द हार्डवेयर. इट इज अ फर्स्ट सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर. ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है. जब भी आप कंप्यूटर नया बाय करते हो, परचेज करते हो, तो अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हुआ, तो आपका कंप्यूटर भी स्टार्ट नहीं होगा. रिमेंबर, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा. A computer cannot work without an operating system. This is the most important line that you have to be remember. ये आपको याद रखनी पड़ेगी. कंप्यूटर क्या किसके बिना काम नहीं कर सकता? Without operating system. For example, Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Ubuntu. These are the examples of the system software. जैसे कि हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे कि गेमिंग एप्लीकेशन में सबवे सफ़र आता है, फिर कैंडी क्रश आता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स एंड उबंटू.
जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो कुछ कंप्यूटर में जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल किया होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, तो स्टार्टिंग में एक मैसेज पास होता है विंडोज़ एक्सपी। उसका मतलब उसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। जब आपको ऐसा मैसेज दिखता है विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ ये रहा वर्ड, जब भी आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करोगे उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया होगा उसका मैसेज पास होगा, जैसे कि विंडोज़ एक्सपी। नाउ फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल हुआ था कंप्यूटर में वर्क करने के लिए, दैट इज़ अ विंडोज़ 7, जिसका यूज़ करके कंप्यूटर ने वर्क करना स्टार्ट किया था, इजी हुआ था लोगों को वर्क करने के लिए। So first operating system for the computer is Windows 7. What is the Windows 7? How can you use it? जो हमारा पहले जो कंप्यूटर्स थे, अभी क्या होता है एलईडी कंप्यूटर आ गए, मतलब थिन साइज के, पहले थिक साइज के कंप्यूटर आते थे, तो उसमें विंडोज 7 के अलावा आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर सकते हो। अभी जो थिन एलईडी कंप्यूटर्स आ गए हैं उसमें आप कोई भी ओएस यूज कर सकते हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। विंडोज 7 करना हो तो विंडोज 7, 8 करना हो तो 8, अभी बहुत सारे वर्जन्स आ गए विंडोज के। एंड रिमेंबर वन थिंग, विंडोज इज द मोस्ट इजीएस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेट द कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सबसे इजी वे होगा आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर होते हैं, उसके जो वे होता है, टेक्निक होती है यूज़ करने के लिए कंप्यूटर के लिए, वो भी बहुत इजी होती है। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द इजीएस्ट, most powerful and most useful operating system nowadays. So what is the Windows 7? First जो इंस्टॉल हुआ था Windows 7, the Windows 7 desktop is the main screen of Windows operating system, first screen. So that is called the main screen of Windows operating system. There are various components of Windows 7 screen. So जब आप स्क्रीन स्टार्ट करोगे आपका कंप्यूटर और उसमें विंडोज 7 इंस्टॉल होगा तो उसकी जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। इफ़ योर कंप्यूटर हैव अ विंडोज 7, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है तो राइट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको स्क्रीन पे ये 4 फाइल्स ही दिखेगी। आपने जितने डाउनलोड किए होंगे, आपने कोई फोल्डर रखा होगा तो वो दिखेगी, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो होगा, जो सिस्टम में होगा, तो ये जो 4 आपको छोटे-छोटे आइकॉन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एडमिन, कंप्यूटर, नेटवर्क एंड रिसाइकल भी, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे। बाकी आप कुछ फाइल बना रहे हो, कोई पेंटिंग बना रहे हो और उसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हो तो वो यहाँ पे दिखेगी। ओके, सो जो आपको छोटे छोटे आइकॉन्स दिखेंगे डेस्कटॉप पे तो उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप आइकॉन्स। फिर यहाँ पे कॉर्नर में आप देख सकते हो दैट इज अ 4 कलर सिंबल। यहाँ पे 4 कलर का सिंबल है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड येलो। तो वो है स्टार्ट बटन। देन स्टार्ट बटन जहाँ पे है उसके लास्ट में आप देखोगे तो डेट एंड टाइम आपको दिखेगा क्लियरली, और उसके डेट एंड टाइम के पास में कुछ एरिया होगा जहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, दैट इज कॉल्ड द नोटिफिकेशन एरिया। Desktop icons, start button, notification area, date and time. These are the components of Windows 7 screen. Now, we are going to learn the first component of Windows 7. दैट इज द डेस्कटॉप आइकॉन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप आइकॉन कौन कौन से जो आपको स्क्रीन पे छोटे छोटे आइकॉन्स जो दिखाई दे रहे हैं, सिंबल है, इमेजेस है, उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप आइकॉन्स। सो टुडे वी विल बी लर्न अबाउट ओनली द डेस्कटॉप आइकॉन्स। What is the desktop icon? These are the small picture or the graphics on the desktop that represent an application or the program. कोई प्रोग्राम बना रहे हो या फिर एप्लीकेशन, जैसे कि हमने बोला कि गेमिंग एप्लीकेशन,
माय कंप्यूटर, वो सारी चीज़ें जो छोटे छोटे इमेज पे होती, स्मॉल पिक्चर्स होता है, ग्राफिक्स होती है, उसको हम बोलेंगे डेस्कटॉप आइकॉन्स। कॉमनली यूज्ड आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप, दिस इज द रिसाइकल बीन। रिसाइकल बीन में क्या होगा कि अगर आप कोई चीज़ डिलीट कर रहे हो तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, रिसाइकल बीन में। वो डायरेक्टली कंप्यूटर से डिलीट नहीं होती है। अगर आप कुछ चीज़ें डिलीट करते हो तो कंप्यूटर में रिसाइकल बीन में सेव होगी, फिर आपको रिसाइकल बीन में जाके उसको डिलीट करना पड़ेगा। सेकंड है नेटवर्क, for the internet connection you can say, एंड द कंप्यूटर, माई कंप्यूटर, जहाँ पे हम हमारा सारा डेटा सेव करके रखते हैं। ओके, सो व्हाट इज द कंप्यूटर आइकॉन? इट शो द लिस्ट ऑफ डिफरेंट लोकेशन ऑन कंप्यूटर एंड फाइल स्टोर्ड इन दिस लोकेशन। कहाँ पे कौन सी फाइल सेव हुई है वो कंप्यूटर आइकन में, मतलब वो लास्ट वाला जो था ना आपका, उसमें दिखाएगा। सॉरी, दिस इज द कंप्यूटर आइकन, यू कैन सी ऑन द here. Next is the network. It shows the whether the computer is connected to the network. Internet connection से वो connected है कि नहीं है, उसके लिए network symbol का use होगा। This is the network symbol. आपको सारे symbol याद रखने पड़ेंगे कि computer icon कौन सा है, तो this is the computer icon. Network icon कौन सा है, so this is the network icon. एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, इवन जब मैं टेस्ट लूंगी तब भी मैं पूछूंगी कि ये किसका सिंबल है, ये नेटवर्क का सिंबल कौन सा है, इस तरह से। एंड लास्ट इज द रिसाइकल बीन दैट स्टोर द फाइल्स दैट यूज टू रिमूव और डिलीट फ्रॉम द कंप्यूटर। जब आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो सारी डिलीटेड फाइल सेव होती है रिसाइकल बीन में। दिस इज द सिंबल ऑफ रिसाइकल बीन। Remember the symbols of all. Now one thing more, जब हमने देखा स्क्रीन, हमने देखी कंप्यूटर की विंडोज 7 की, तो उसमें क्या था, मैं वापस से दिखा रही हूँ आपको। ये रही आपकी स्क्रीन, उसमें आपने देखे डेस्कटॉप आइकॉन्स, फिर यहाँ पे आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिख रही है जिसमें स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन एरिया एंड डेट एंड टाइम होता है, तो उसको हम बोलेंगे टास्क बार। पहले अभी हमने सिर्फ सीखा है डेस्कटॉप आइकॉन्स कि कंप्यूटर, नेटवर्क, रिसाइकल बिन किसे कहते हैं, सारे सिंबल्स आपको याद रखने हैं, हम सबको डेस्कटॉप आइकॉन कहेंगे, वो भी आपको याद रखना है। Okay, so today only we learn till the desktop icons. Next time we will be learn about the taskbar, then the Windows start button, date and time, and the notification area. Even हम सबकी symbols भी साथ में सीखेंगे। तो symbols compulsory है, आपको compulsory याद रखना पड़ेगा। Okay, so now I am going to end here.